मित्रों, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ और प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत में श्री कृष्ण, पांडव, कौरव, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शकुनी, गांधारी और कुंती के अलावा एक पात्र है जो शायद ना होते तो ये कथा भी ना होती, यानी पांडु। पांडवों के पिता जिनकी मृत्यु के बाद पांचों पांडवों ने मिलकर उनका मांस खाया था। जी हाँ, अपने ही पिता का मांस। लेकिन क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि पांडवों को अपने ही पिता का मांस खाना पड़ा? क्या कोई पिता ऐसा वरदान मांग सकता है कि उसके बेटे उसका मांस खाएं? अगर पांडु ने ये वरदान मांगा था तो क्यों? क्या सच में पांडु पुत्र नहीं थे? क्या यही कारण है पांडवों द्वारा अपने पिता का मांस खाने के पीछे? आखिर क्यों सहदेव को द्वापर युग में सबसे बुद्धिमान माना गया है? क्या इसका कारण पांडु का मांस था? ऐसे ही कई और सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, राजा पांडु और पांडवों से जुड़े इस रहस्य की शुरुआत ऋषि किडिम से होती है। दरअसल पांडु कुरु वंश के राजा और हस्तिनापुर के महाराज थे। उनकी पत्नियां थीं कुंती और माद्री। पांडु अपनी दोनों ही पत्नियों से बड़ा प्रेम करते थे। एक बार वो माद्री और कुंती के साथ शिकार पर गए, जहां उनकी नजर एक हिरन की जोड़ी पर पड़ी जो संभोग की अवस्था में थी। पांडु ने एक बार नहीं सोचा और इस अवस्था में ही मृग की जोड़ी पर हमला कर दिया। पांडु का तीर लगते ही दोनों मृग अपने असली रूप में आ गए, जो असल में कोई और नहीं बल्कि ऋषि किडिम थे। पांडु ऋषि किडिम को यूं देखकर घबरा गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। लेकिन अपने आखिरी वक्त में ऋषि किडिम ने पांडु को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मैथुनरत अवस्था में मुझे मृत्यु को सौंपा है, उसी तरह तुम भी जब इस अवस्था में आओगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही ऋषि किडिम की मृत्यु हो गई और पांडु ने अपनी दोनों ही पत्नियों से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें श्राप का डर था कि कहीं संभोग अवस्था में आते ही उनकी मृत्यु ना हो जाए। वो दिन रात इसी चिंता में खोए रहने लगे। इसी गम में पांडु ने राजपाट त्याग दिया और माद्री और कुंती के साथ वन में रहने लगे। पर यहाँ भी पांडु खोए खोए से रहते थे, जिस वजह से माद्री और कुंती दोनों ही परेशान रहने लगे। असल में पांडु को अपने वंश की चिंता सता रही थी कि अब उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इधर कुंती भी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे अपने वरदान के बारे में याद आया। दरअसल कुंती शुरू से ही बहुत दयालु थी। जो भी दिखता वो उसकी खूब मदद करती थी। एक बार की बात है कि कुंती कुंवारी थी। तब ऋषि दुर्वासा कुंती के महल में आए। वो कुछ दिनों तक वहां रहे। इस दौरान कुंती ने ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की। कुंती की इस सेवा भाव से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र वरदान स्वरूप दिया और कहा कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और पुत्र प्राप्त कर सकती हो। कुंती को ऋषि दुर्वासा के मंत्र पर शक था, इसलिए एक बार उसने मंत्र का जाप कर सूर्य देव को बुला लिया, जिनके आशीर्वाद से सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती ने यह सब सिर्फ मंत्र को परखने के लिए किया था, इसलिए उसने इस पुत्र को छोड़ दिया। लेकिन अब पांडु की चिंता दूर करने के लिए कुंती ने अपने इस वरदान के बारे में पांडु को बताया। पांडु भी खुश हो गए और फौरन कुंती को देवताओं का आह्वान कर पुत्र प्राप्ति के लिए कहा। कुंती ने भी ऐसा ही किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। इसके बाद कुंती ने इस मंत्र का ज्ञान माद्री को दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि माद्री को भी अपने पुत्र की चाह होगी और पांडु भी यही चाहते थे। इसलिए माद्री ने भी कुंती से मंत्र ज्ञान लिया और माद्री ने भी देवताओं का आवाहन कर नकुल और सहदेव को जन्म लिया। इस तरह पांडु के 5 पुत्र हुए, जो अलग अलग कला में माहिर थे। जैसे भीम के पास 100 हाथियों का बल था, युधिष्ठिर धर्मवीर था, वहीं अर्जुन जैसा निशानेबाज कोई नहीं था, जबकि नकुल जितना सुंदर भी कोई नहीं था। पांडवों में सबसे छोटा था सहदेव और कहते हैं कि उसके जितना बुद्धिमान पूरे द्वापर युग में कोई नहीं था। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में क्या होने वाला है, कौन सा योद्धा किसके हाथों मरेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सब श्री कृष्ण के अलावा एक इंसान और जानता था, और वो था सहदेव। और ये सब हुआ पांडु का मांस खाने की वजह से। जी हाँ, एक कथा के अनुसार जब पांडु की मृत्यु हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ सहदेव ने ही पांडु का मांस खाया था, और ये भी सिर्फ अपने पिता पांडु की इच्छा पूरी करने के लिए। जी हाँ, पांडु की ही इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र उनका मांस खाएं।
लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए पहले वीडियो को जरा लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, पांचों पांडवों के जन्म के बाद धीरे धीरे पांचों बच्चे बड़े हुए और उन्हें पांडव की उपाधि दी गई। इस उपाधि की वजह पांडवों का ज्ञान था जो उन्हें देवताओं से मिला था। वहीं दूसरी तरफ आज भी पांडु के चेहरे पर चिंता का डर साफ झलकता था। दरअसल पांडु वो चिंता थी कि उन्होंने जो वन में रहकर ब्रह्मचार्य और दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त किया है, वो उसे अपने पद्यों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि पांडवों का जन्म उनके वीर्य से नहीं हुआ था। वो चाहते थे कि उनका कौशल, उनके गुण उनके पुत्रों के अंदर भी जाए, और ये सब पत्नियों के साथ संभोग के बिना संभव नहीं था। और ऋषि किडम के श्राप के कारण वो अपनी पत्नियों से मिलाप भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब पांडु को ये चिंता सताने लगी थी कि उनके गुण पांडवों में कैसे जाएंगे। इसी बीच उन्हें एक तरीका सूझा और एक दिन पांचों पांडवों के साथ बैठकर पांडु ने कहा कि पुत्रों, मैं इन 16 सालों में तुम्हारी माताओं से दूर रहा और इस दरमियान मैंने कई भीतरी शक्तियां, दिव्य कलाएं सीखी हैं। मेरे अंदर संसार का दिव्य ज्ञान है, गुण है, लेकिन मैं कोई गुरु नहीं हूँ। इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं अपना ये ज्ञान तुम पांचों तक कैसे पहुँचाऊँ। लेकिन हाँ, मेरे पास एक तरीका है। मेरी मृत्यु के बाद तुम पांचों मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा खा लेना। इस तरह अगर तुम मेरे शरीर के मांस को अपना हिस्सा बना लोगे तो मेरी बुद्धिमता स्वयं ही तुम तक पहुंच जाएगी। पांडव शुरू में तो इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन जब पांडु ने कहा कि यही उनकी आखिरी इच्छा है तो वो मान गए। इस तरह पांडु की आखिरी इच्छा थी कि उसके पुत्र उसकी मृत्यु के बाद उसका मांस खाए, ताकि पांडु का ज्ञान और गुण पांडवों तक पहुंच सके। लेकिन कहते हैं कि पांडु का मांस सिर्फ सहदेव नहीं खाया था। दरअसल ऋषि किडिम के श्राप के कारण पांडु ने अपनी बीवियों से दूरी बना ली थी। बीते 16 सालों में उन्होंने कभी भी अपनी बीवियों के साथ संभोग की कोशिश नहीं की थी। लेकिन एक रोज जब पांडु वन में घूम रहे थे, तब उन्होंने मद्री को देखा और वो मद्री की खूबसूरती में इतना खो गए कि अपने आप को रोक नहीं पाए और संभोग अवस्था में आ गए। पर पांडु के ऐसा करते ही मद्री और पांडु दोनों की मृत्यु हो गई। कुंती को जब इस बात की खबर लगी तो वो बहुत दुखी हुई। पांचों पांडव भी अपने पिता की मृत्यु से काफी दुखी थे। इसलिए अंतिम संस्कार के वक्त उन्हें याद ही नहीं रहा कि पांडु की आखिरी इच्छा क्या थी। इसलिए पांडवों ने पूरे विधि विधान के साथ यहीं अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। विलाप कर रहे पांडवों ने जैसे ही पांडु की चिता को अग्नि दी, तभी सहदेव की नजर नीचे से गुजर रही चींटी पर पड़ी। चींटी के मुंह में पांडु के शरीर के मांस का एक टुकड़ा था, जिसे देखते ही उसे अपने पिता की अंतिम इच्छा का ख्याल आया और उन्होंने चींटी से पांडु के शरीर का वो आखिरी हिस्सा छीनकर खा लिया। इसलिए कहते हैं कि पूरे द्वापर युग में सहदेव से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं था। कृष्ण के अलावा वही एकमात्र व्यक्ति थे जो ये जानते थे कि महाभारत का वो भयानक युद्ध होगा। उन्हें ये भी पहले से ही पता चल चुका था कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन वो किसी को भी इन सब के बारे में नहीं बता सकते थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था। अगर उसने ये बातें या महाभारत के युद्ध के बारे में किसी को भी बताया या बताने की कोशिश भी की तो उसी क्षण उसका सर 3 भागों में कट जाएगा, यानी सहदेव की मृत्यु हो जाएगी। हालांकि एक अन्य कहानी के अनुसार पांचों पांडव ने मिलकर पांडु का मांस खाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों ने अपने पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उनके शरीर का एक एक टुकड़ा मांस खाया, लेकिन सहदेव ने सबसे ज्यादा मांस खाया। सहदेव ने पांडु के दिमाग के 3 भागों को खाया था, इसीलिए उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। और सहदेव ही थे जिन्होंने इस युद्ध के सूत्रधार, यानी इस युद्ध को करवाने के पीछे असली कारण रहे शकुनी का वध किया, जबकि युधिष्ठिर ने मामा शल्य का वध किया था। बता दें कि शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, जबकि युधिष्ठिर के सौतेले मामा थे। तो दोस्तों, इस तरह सहदेव और बाकी पांडवों ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उनके शरीर का एक एक टुकड़ा खाया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ सहदेव ने खाया और पांडु का पूरा ज्ञान सिर्फ उन्हें ही मिला, जिस कारण उन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया। लेकिन जो भी हो, यहाँ पांडु ने अपने पुत्रों से यह आग्रह किया था कि वो मरने के बाद पांडु का यानी अपने ही पिता का मांस खाए। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको सहदेव की त्रिकालदर्शिता के पीछे क्या कारण लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक बेरोक-टोक पहुंच सके। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।